तो समझ रहे हैं आप, यदि आप इन दो चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके परिवार के लड़ाई झगड़े खत्म। एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, एक सफल शादीशुदा जीवन के लिए, एक सक्सेसफुल फैमिली के लिए ट्रेनिंग जरूरी है कि हर एक स्त्री को अपने पति से पता क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए। यदि हकीकत कहा जाए तो पैसा नहीं चाहिए। एक पुरुष को एक स्त्री से केवल एक चीज चाहिए। ध्यान से सुने हमारी बहनें, आपको ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इस बात को सीख लिया तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। यदि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो कहें सब लोग मिलकर आमीन। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के चेहरों को देखकर। आप लोग बहुत सारे इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो और निश्चय इस मीटिंग के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। कहें आमीन। प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। आप कुछ सीख कर जाएंगे, परमेश्वर से कुछ पाकर आप जाएंगे और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बीती 2 मीटिंग हमने की, जूम मीटिंग, और दोनों मीटिंग से बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आई हैं। एक परिवार ने हमें गवाही भेजी कि उनका बेटा बहुत एडिक्शन में था, नशे की लतों में था, और उन्होंने उस दिन उन्हें बैठा दिया मीटिंग में कि तुम बैठो, सुनो, इस मीटिंग को सुनो। और उन्होंने जब उस मीटिंग को अटेंड किया तो उनका कहना है, उनके परिवार वालों का, कि उस दिन से अभी तक उन्होंने कोई भी नशा नहीं किया और उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। और निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। आपके जीवन में भी प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। आप लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे और परमेश्वर ने ये समय दिया जब आप और हम सब मिलकर उसकी आराधना को किए, उसकी महिमा को किए, और अब हम उसके वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। इसलिए आप तैयार हो जाइए, अपनी बाइबल लेकर, अपने नोटबुक लेकर, और परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। फिर हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप अपने कैमरे सब लोग ऑन रखें, क्योंकि हम आपका वीडियो भी बना रहे हैं, आपके फोटो भी ले रहे हैं, और ये फिर यूट्यूब में भी जाएगा और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे कंटिन्यू। सो इसलिए अपना वीडियो आप ऑन रखें, बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि आपको ये मौका मिला है, बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिला। वो मैसेज कर रहे हैं कि हम नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बीते दिनों हमारे पास बहुत सारी गवाहियां आई। आज भी मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो पिछले बार हमसे जुड़े होंगे जूम मीटिंग के थ्रू, वो जानते हैं कि हम आजकल बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के ऊपर। और परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको एक मैनेजर के रूप में इस धरती पर रखा है। आप और मैं, चाहे आप कोई भी हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, ऊंचे पर हैं, नीचे पर हैं, कुछ भी हैं आप, लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए एक मैनेजर हैं। आप एक मैनेजर हैं और उसने आपको अपॉइंट किया है, परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसको हम मैनेज करें, क्योंकि मैनेजर का काम है प्रबंधन करना, मैनेज करना जो कुछ उसे दिया गया है। तो आपका और मेरा काम है मैनेज करना जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। तो बीती मीटिंग में हमने देखा था कि परमेश्वर ने हमें समय दिया है। समय उतना ही आपको दिया है, उतना ही मुझे दिया है, 24 घंटे। और इस समय को हमें मिसयूज नहीं करना है। इस समय को हमें बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है, अच्छे से इस समय का यूज करना है। अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये समय
को आप फिर से पा नहीं सकोगे, इसे आप फिर से हासिल नहीं कर सकते हो। आप अपने जीवन में सब कुछ भविष्य में हासिल कर सकते हो, लेकिन समय को नहीं। जो बीत गया वो बीत गया, उसे फिर कभी आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अपने समय को बहुत जरूरी है मैनेज करना। और पिछली बार बहुत सारे भाइयों ने सीखा था हमारे साथ में कि कैसे हम अपने समय को मैनेज करते हैं। पहली बात हमने सीखी थी कि सोना हमें रात में है और केवल 8 घंटे हमको सोना है। आप 10 घंटे न सोएं, 12 घंटे न सोएं। यदि आप 12 घंटे सो रहे हैं तो आप अपने समय को मिसमैनेज कर रहे हैं। आपको 8 घंटे, ज्यादा ही हो तो 9 घंटे, 7 से 9 घंटे की नींद आप लें। दिन में आपको सोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप दिन में सो रहे हैं तब भी आप अपने समय को खराब कर रहे हैं। फिर हमने दूसरी बात देखी थी कि अपने दिन की शुरुआत जब आप करें, समय का जब आप मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात हमने सीखा था कि सोना हमें केवल रात को है। दूसरी बात, जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें। और मैं सोचता हूं कि बहुत सारे लोगों ने उस बात को अप्लाई भी किया होगा, क्योंकि सबने वादा किया था मुझसे और परमेश्वर से। कोई है ऐसा जिसने उस आदत को अपने जीवन में अप्लाई किया? जी, एक भैया परिवार के साथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने हाथ को उठाया है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके साथ में हैं, और बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने अपने हाथों को उठाया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने उस हैबिट को अपने जीवन में ढाल दिया होगा कि मैं तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगा जब तक मैं अपने पिता परमेश्वर से बात न कर लूं। आपको भी सीखना है। यदि आप पहली बार इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात को सीखना है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका यह है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना। चाहे आप 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, 1 घंटा करें, लेकिन यह समय आपको परमेश्वर को देना है। उसके बाद आपको अपने दिनचर्या को करना है, अपने दिन भर के कामों को करना है। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और समय को प्रबंधन करना हम जैसे कि सीख रहे हैं, उसमें आता है फैमिली, परिवार। परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये परिवार, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, आप दोनों को एक परिवार दिया गया है मैनेज करने के लिए। उस परिवार को प्रबंधन करने के लिए आपको वहां लीडर ठहराया गया है। आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, दोनों को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपको, यदि आप स्त्री हैं तो आपको अपने परिवार को मैनेज करना है, यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने परिवार को मैनेज करना है। आप दोनों के कंधों पर आपके पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि आप एक मैनेजर हैं, और मैनेजर का काम है कि जो कुछ उसे दिया गया है उसके स्वामी के द्वारा उसे मैनेज करना। मुझे मेरे स्वामी ने, मेरे परमेश्वर ने पत्नी दी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, तो इस पूरी फैमिली को मैनेज करना, यह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, मेरी पत्नी के कंधों पर है, मेरे पापा, मेरे मम्मी के कंधों पर है। मीन्स हर एक व्यक्ति मैनेजर है। तो हमें अपने परिवार को मैनेज करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत सारे फोन कॉल हमारे पास आते हैं दिन भर। आप जानते हैं प्रेयर टावर में बहुत सारी कॉल्स आती हैं, हजारों कॉल्स आती हैं। उनमें से मैक्सिमम जो कॉल्स हैं, जो फोन हैं, वो इस विषय को लेकर हैं कि हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, हमारे परिवार में अशांति है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही, पति का कहीं और रिलेशन है, पत्नी का कहीं और रिलेशन है, इस प्रकार की बातें हैं। कोई कह रहा है कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, कोई कह रहा है कि हमारी बेटी भाग गई, कोई कहता है हमारा बेटा अपनी मर्जी से भाग गया। ये फिर ऐसी अनेक प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोई कहता है बच्चा बिगड़ गया, बहुत एडिक्शन में चला गया। कोई कहता है कि मेरे पति बहुत एडिक्ट है, नशा करता है, गलत संगति में है। अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, और वो हमसे इन विषयों के लिए प्रार्थना करवाते हैं, और हमारी टीम उनके लिए प्रार्थना करती है, हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उनके जीवन में कार्यों को कर रहे हैं। आज मेरा विश्वास है, यदि आपके परिवार में भी कुछ इसी प्रकार से है, अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, एक कुछ भी प्रॉब्लम आपके परिवार में है, आज आप इस मैसेज को ध्यान से सुने और समझें, और निश्चय प्रभु
आपके जीवन में काम करेगा। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। फिर आपकी स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, वो दुख आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि फैमिली को मैनेज करना क्यों आवश्यक है, ताकि हमारे परिवार में कोई भी लड़ाई झगड़ा न हो, ताकि कोई अशांति न फैले, ताकि हमारा परिवार मसीह में एक रोल मॉडल हो, ताकि लोग हमारे परिवार को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने परिवार को मैनेज करें। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप जानते हैं कि आजकल शादियां बाद में हो रही हैं, डिवोर्स पहले हो जा रहा है। शादियां बाद में हो रही हैं, लड़ाई झगड़े पहले हो जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसी शादी होती है तुरंत लड़ाई झगड़े, और सास बहू की नहीं बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही, और अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े उनके बीच में पैदा हो जाते हैं। कई बार बहू छोड़ के चली जाती, कई बार लड़का छोड़ के चले जाता है, और उनके परिवार में पूरा गड़बड़ी फैल जाती है। तो इसलिए ये कारण क्या है? जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, होशे की किताब उसका 4 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा ज्ञान न होने के कारण, क्या? मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। ज्ञान न होने के कारण प्रजा नाश हो रही है। आप जानते हैं कि जब आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आप उसे मेडिकल का कोर्स करवाते हैं। आप उसे टीचर बनाना चाहते हैं तो आप उसे बीएड करवाते हैं। आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसे इंजीनियरिंग के कोर्स करवाते हैं। आप उससे शादी करवाना चाहते हैं लेकिन उसे शादी का कोई कोर्स नहीं देते। कभी सुना आपने? नहीं। मैं सोचता हूं जितने भी भाई बहन यहां पर हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उन्होंने कभी भी कोई कोर्स नहीं किया, शादी का कोई कोर्स नहीं किया, उन्होंने कभी भी कोई काउंसलिंग नहीं ली। लेकिन जानते हैं आप, ये बहुत जरूरी है। एक पुरुष को एक स्त्री से केवल एक चीज चाहिए। ध्यान से सुने हमारी बहनें, आपको ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इस बात को सीख लिया तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, एक सफल शादीशुदा जीवन के लिए, एक सक्सेसफुल फैमिली के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। मेरा कहने का मतलब, शादी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब आप शादी को समझेंगे, ये विवाह क्या है, ये विवाह क्यों किया जाता है, ये विवाह को कैसे निभाया जाता है, तो आपके परिवार में फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी। आपके परिवार में शांति होगी, आपके परिवार में परमेश्वर का वास होगा, आपके परिवार में फिर तलाक नहीं होंगे, आपके परिवार में फिर परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे। जब आप सीखेंगे, मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो ज्ञान की कमी है, यूं मैं कहूंगा। यदि डिवोर्स हो रहा है तो उन्हें ज्ञान की कमी है, क्योंकि वो विवाह को अभी समझते नहीं कि विवाह क्या चीज है। वो केवल ये सोचते हैं, मुझे ये लड़की पसंद आ गई, बस मुझे इससे शादी करनी, बात खत्म। कल को ये लड़की पसंद नहीं आई, इसे छोड़ देना है, बात खत्म। लेकिन वो नहीं जानते कि विवाह क्या है, बाइबल विवाह के विषय में क्या सिखाती है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो हम बहुत जल्द इस विवाह पर ट्रेनिंग देने वाले हैं, और बहुत जल्द यदि आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको भी जरूर से देंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको जरूर से वो ट्रेनिंग करनी है। यदि आपकी शादी हो रखी है और परिवार में लड़ाई झगड़े पति पत्नी की नहीं बन रही, तो भी आपको वो ट्रेनिंग करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। दूसरी बात जो हम लोग देखते हैं, क्यों लड़ाई झगड़े हैं, पहले हम इस बात को सीखेंगे। क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहली बात, इसलिए लड़ाई झगड़े हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि प्रेम नहीं है और रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है। पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो गया है, या फिर रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, इसलिए हमारे बीच में 24 घंटे लड़ाई झगड़े हैं। इसलिए लोग एक दूसरे को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने का प्लान कर रहे हैं। कारण क्या है? प्यार नहीं है और रिस्पेक्ट नहीं है। आप जानते हैं, जितनी भी बहनें यहां पर हैं, उनके मन की बात मैं ये कह रहा हूं कि हर एक स्त्री को
अपने पति से पता क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए। यदि हकीकत कहा जाए तो पैसा नहीं चाहिए। एक पत्नी को पति से केवल और केवल प्यार चाहिए। अच्छा, सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? बहनें हमारी बताएंगी जी। एक पत्नी को पति से केवल प्यार चाहिए। यदि पति उसे प्यार दे रहा है तो वो किसी भी हालत में रहने के लिए तैयार है। मैं ये सोचता हूं और बाइबल हमें ये बताती है, और बहुत सारे लोगों से मैंने इस बात को सुना है। क्योंकि जब हम भी ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, एक गिफ्ट भी नहीं था, इनके लिए एक सूट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, तब केवल मैंने इन्हें केवल प्यार दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो एक स्त्री को, एक पत्नी को अपने पति से केवल और केवल प्यार चाहिए। आप समझें इस बात को, हमारे भाई लोग समझें इस बात को। अगर आप उसे प्यार नहीं देंगे तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे, तो फिर उसका मन कहीं और लग जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी को जितना अधिक हो सके उसे प्यार देना है, उससे प्रेम करना है। बाइबल हमें इस विषय में सिखाती है। पहला पतरस की किताब, उसका 3 अध्याय 7 पद हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुके नहीं। और इफिसियों की किताब 5 अध्याय 24 पद कहता है, हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा, वैसे तुम भी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम करो। मसीह ने कैसा प्रेम रखा? अपने आप को दे दिया मसीह ने, आपके और मेरे लिए, कलीसिया के लिए अपने आप को, अपना पूरा शरीर उसने सौंप दिया, अपना सब कुछ सौंप दिया। ऐसा ही परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को अपनी पत्नी को दें, मीन्स उससे प्रेम रखें। जैसा मसीह हमसे प्रेम रखता है, ऐसे आप अपनी पत्नी से प्रेम रखें। वो केवल आपसे प्रेम की डिमांड रखती है। वो शॉपिंग नहीं चाहती, सबसे पहले वो प्रेम चाहती है। वो कपड़े नहीं चाहते, वो पैसे नहीं चाहती, तो सबसे पहले आपसे जो डिमांड रखती है वो प्रेम की रखती है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो हर कंडीशन में रहने के लिए तैयार है। ऐसे ही हमारे भाई लोगों के लिए भी है। एक बात और बताऊं आपको, जो हमारी पत्नियां हैं, जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने, जितनी भी हमारी पत्नियां हैं, जिस प्रकार से आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, आप जानते हैं बच्चे का ध्यान हम कैसे रखते हैं। बच्चा यदि कुछ भी मांगे हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। उसको चोट लग जाए तो दर्द हमें होता है। जैसा प्रेम हम अपने बच्चे से रखते हैं, वैसा ही प्रेम आपको अपनी पत्नी से रखना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्नी भी एक पति के लिए बच्चे के समान है, बच्चे के समान है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम को तो मिट्टी से बनाया, ठीक है, किससे बनाया? मिट्टी से बनाया, परंतु हवा को परमेश्वर ने आदम की पसली से बनाया। तो मीन्स जो स्त्री है वो पुरुष की पसली से निकली हुई है, और जो मुझसे निकलता है वो कौन है? मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, के समान है। मीन्स मेरे कहने का मतलब, आप गलत ना समझे, मेरे कहने का मतलब है कि जैसा प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं, वैसा ही प्रेम एक पुरुष को अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी से करना है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष से निकली हुई है, और जो हमसे निकलते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। इसीलिए पुरुष प्रधान है, और उसको अपने परिवार को हैंडल करना है, मैनेज करना है। सो आगे चलते हैं। हस्बैंड केवल स्त्रियों से एक डिमांड रखते हैं, हो सकता है अनेक डिमांड हो, लेकिन जो बाइबल कह रही है उसके विषय में मैं बात कर रहा हूं। केवल एक चीज चाहिए, एक पुरुष को एक स्त्री से केवल एक चीज चाहिए। ध्यान से सुने हमारी बहनें, आपको ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इस बात को सीख लिया तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। केवल प्रार्थना से लड़ाई झगड़े बंद नहीं होते, बल्कि
जब हम सीखते हैं उससे लड़ाई झगड़े बंद होते हैं। इसीलिए बाइबल कह रही है कि मेरी प्रजा के पास ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है हमें करना क्या है, इसलिए नाश हो रही है। आप आज सीख रहे हैं कि एक पति को एक पत्नी से केवल और केवल रिस्पेक्ट चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसे प्रेम भी नहीं चाहिए, उसे बाइबल हमें बता रही है कि उसे रिस्पेक्ट चाहिए, उसे आदर चाहिए, बस। एक पत्नी को अपने पति को जो चीज देनी है वो है आदर। सो यदि आप अपने पति को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और यदि आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो उसका भी ध्यान फिर भटक जाएगा, उसका ध्यान फिर कहीं और लग जाएगा। इसीलिए पति रॉन्ग रिलेशनशिप में है, पत्नियां गलत रिश्तों में। कारण क्या है? क्योंकि न पत्नी को पति से प्रेम मिला, न पति को पत्नी से रिस्पेक्ट मिली। तो आपको इस बात को समझना है, आपको अपने पति को आदर देना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल इस विषय में हमें सिखा रही है। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 25 पद इस प्रकार से कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहो उसके, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अधीन रहने का मतलब यह नहीं कि पति लोग उन पर अधिकार जताएं, नहीं, वो दोनों इक्वल हैं। समझ रहे हैं? अधिकार जताएं कि मैं तो बड़ा हूं, तू छोटी है, तू निर्बल है, मैं बलवान हूं, ये वाला नहीं बता रहा प्रभु। अधीन रहना मीन्स आपको उसका आदर करना है। परमेश्वर ने जिसको आपके ऊपर ठहराया है उसका आपको आदर करना है। अपने पति का आपको आदर करना है, उसकी बातों का आपको आदर करना है। उसने कुछ कहा है तो आपको उसको आदर पूर्वक ग्रहण करना है, मानना है। और यदि आपने इस प्रिंसिपल को सीख लिया तो आपके परिवार में फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, प्रभु का वास होगा। क्यों होगा प्रभु का वास? क्योंकि आप प्रभु के आज्ञा के अनुसार फिर कार्य कर रहे हैं। तो पत्नी को क्या चाहिए पति से? कहें मेरे साथ में, कहें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पत्नी को पति से केवल और केवल प्रेम चाहिए। और पति को क्या चाहिए? आदर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो आज से आपको अपने पति को, चाहे वो कैसा भी है, आपको उसे रिस्पेक्ट देना है, और अपनी पत्नी को आपको, चाहे वो कैसी भी है, उससे आपको प्रेम करना है। क्योंकि आप दोनों का विवाह हुआ है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस विवाह को मैं यहां पर नहीं सिखा सकता, लेकिन हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। आपका विवाह हुआ है, विवाह में हम दोनों ने कसमें नहीं खाई, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हमने कसमें खाई। विवाह आदर की बात समझी जाए, ये बड़ा टॉपिक है, फिर हम आगे चलेंगे इस बात पर। तो समझ रहे हैं आप? यदि आप इन दो चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके परिवार के लड़ाई झगड़े खत्म, परिवार में मेल मिलाप हो जाएगा, पति पत्नी की बहुत अच्छे से बनने लगी। और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो भी इस बात को सीखें, जब उनकी शादी होगी तो उन्हें ये काम करना है। जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो प्रॉब्लम है परिवार में, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है बातचीत की कमी, एक दूसरे से बातचीत की कमी। हमारे बहुत से भाई लोग हैं, बहुत सी बहन लोग हैं जो अपने काम में इतने बिजी हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर को समय नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं आधा घंटा बैठूं अपनी पत्नी के साथ में और बातें करूं, इतना समय तो नहीं है मेरे पास। लेकिन आपको इस बात को सीखना है, पतियों को भी और पत्नियों को भी सीखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में, जब आप मैनेजमेंट करना सीख रहे हैं तो अपने परिवार को जब आप मैनेज करेंगे तो आपको समय निकालना है। आधा घंटा, 1 घंटा आपको सेपरेट निकालना है, जिस समय में आप अपनी पत्नी के पास बैठेंगे या फिर पत्नी आपके पास, दोनों मिल करके बैठेंगे और दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, शेयर करेंगे। एक दूसरे की जो भी बातें हैं वो आपस में आप लोग शेयर करोगे।
बुराई नहीं, दूसरे की बुराई करने मत बैठ जाना। अच्छी बातों को आप एक दूसरे, अपनी पर्सनल बातों को एक दूसरे से शेयर करें, क्योंकि समय नहीं है आजकल, आप लोगों के पास भी समय नहीं है। दिन भर आप लोग काम करते हैं, 10-12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे सब लोग काम करते हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए समय नहीं है। लेकिन यदि आप परिवार को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको अपनी एक हैबिट बनानी होगी। वो ये है कि आपको अपनी पत्नी को, अपने पति को समय देना होगा हर दिन। यदि आप कहीं दूर जॉब में हैं तो कुछ समय निकालें, महीने में, हफ्ते में आप कुछ समय निकालें, जिन दिनों में आप अपनी पत्नी के साथ में समय को व्यतीत करें। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये करना। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे चलकर गड़बड़ियां हो सकती हैं, और इसी कारण से आज बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। जो पति अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता, उससे बातचीत नहीं करता है, अक्सर देखा गया हमारे पास, क्योंकि फोन आते हैं, कॉल आते हैं, मुझे इसलिए पता है कि वो कहती हैं कि उनके पति कहते हैं कि वो भाग गई या फिर पति ने दूसरी शादी कर ली। कारण क्या था? क्योंकि समय नहीं दिया, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो आपको क्या करना है? आपको इस बात को सीखना है। आपको अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में हो या फिर अपनी पत्नी, अपने पति के साथ में हो, बैठकर समय व्यतीत करना है। यह बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इस बात को सीखना है आपको, अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करना। संडे की हम लोग बात करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को, अपना, हम दोनों का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं संडे की। तो संडे में, रविवार को क्या होता है कि हम, परमेश्वर ने कहा इस दिन तुम कुछ काम मत करना, तुम केवल आराम करना। और हम लोग उस दिन क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं, भवन में जाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, वचनों से सीखते हैं, परमेश्वर को वो समय देते हैं। लेकिन जब मैं इस पर डीप स्टडी कर रहा था तो मैंने सीखा, न केवल वो समय परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम काम मत करना, बैठे रहना, सो जाना, आराम करना। नहीं, एक तो ये काम करना है, हमको भवन जाना है, परमेश्वर की संगति में जाना है, पहला काम तो ये है। दूसरा काम वो ये है कि हमें अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत करना है। संडे को, रविवार के दिन आप निकालें, शाम को या फिर जब भी आपके पास समय होता है, कि आप परिवार के साथ में बैठें। हो सके तो घूमने जाएं, हो सके तो कुछ बातें शेयर करें, एक दूसरे के साथ में बैठें। क्योंकि परमेश्वर ने आराम, इस दिन आराम करना, इस दिन कोई काम मत करना, मीन्स परिवार के साथ में रहना। अगर आप डीप पढ़े तो परिवार के साथ में रहना। उस दिन तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उस दिन तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं, उस दिन तुम्हें अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत करना है, बस। क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करें। आप 7 दिन काम न करें, बल्कि थोड़ा समय अपने परिवार के लिए निकालें। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। वो सोचते हैं कि मुझे कोई रुचि नहीं है, क्या बात करनी है, इसे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या बात करूं इससे, इसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, क्या बात करूं इनसे। बहुत सारे भाई लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारी बहनें भी ऐसा सोचती हैं, इनसे क्या बात करनी है। लेकिन यदि आप इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं बात करने का, तो आपको इंटरेस्ट जगाना है अपने अंदर, ताकि आपका लाइफ पार्टनर किसी परीक्षा में न पड़े, ताकि आप भी किसी परीक्षा में न पड़े। इसलिए आप दोनों को चाहिए कि इंटरेस्ट जगाएं, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ में समय को व्यतीत करें। और जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है आपके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके परिवार में शांति होगी, आपके परिवार में प्रेम होगा, आपके परिवार में मेल मिलाप होगा, यदि आप दोनों इस हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जी, हम आगे चलेंगे। आप जानते हैं, जब जिस परिवार में इन चीजों की कमी होती है, उनके परिवार में जो पुरुष हैं उनके गलत रिश्ते हो जाते हैं, जो स्त्रियां हैं वो अपने गलत रिश्ते पर चले जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो प्यार उन्हें एक दूसरे से मिलना था, वो एक दूसरे से नहीं मिल रहा, इसलिए वो किसी और की तरफ देखते हैं, किसी और की तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये दूसरा व्यक्ति तो मेरी बातों को सुन रहा है, उन्हें लगता है कि दूसरा व्यक्ति तो मुझसे प्रेम कर रहा है, उन्हें लगता है कि दूसरा व्यक्ति तो मेरा आदर कर रहा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए वो न जानकर भी, जानबूझकर नहीं, पर अनजाने में ही वो दूसरे व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं।
और जब दूसरे व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो वो परीक्षा में गिर जाते हैं। तो इसलिए इस परीक्षा में आप न पढ़ें, इसलिए जो सिद्धांत मैंने आपको समझाए हैं इनको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। बाइबल के अनुसार अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ समय व्यतीत करें, जरूर से करें, उनके साथ में बातचीत करना शुरू करें। हम भी बहुत बिजी होते हैं, लेकिन इस बिजी लाइफ में भी हम समय निकालते हैं, एक दूसरे के लिए डेली समय निकालते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। आपको भी यही करना है, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, लेकिन परिवार के लिए समय निकालें। अगर आप परिवार को मैनेज नहीं करेंगे तो परिवार मिसमैनेज हो जाएगा और गड़बड़ियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए आपको इस बात को समझना है। यदि आप अपने पत्नी को बहुत प्यार देते हैं तो वो कभी किसी दूसरे की तरफ देखेगी नहीं। यदि आप अपने पति का रिस्पेक्ट करते हैं तो वो कभी दूसरे की तरफ देखेगा ही नहीं, क्योंकि जो वो ढूंढ रहा है बाहर उसे वो अंदर मिल जाएगा। तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जी। बहुत सारे परिवारों में जो लड़ाई झगड़े का कारण है वो है गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा आना, और न केवल गुस्सा बल्कि कुछ गलत लफ्जों का भी यूज कर देना, गलत शब्दों का यूज कर देना एक दूसरे के लिए। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि बहुत सारे परिवारों में जो लड़ाई झगड़े का, मन मिटाव का, रॉन्ग रिलेशन का जो कारण है वो है गुस्सा। अगर पत्नी ने छोटी सी गलती कर दी और पति को बहुत अधिक गुस्सा आ गया, वो मारने पर उतर आया, तो उन्हें हर्ट होगा, और जब उन्हें हर्ट होगा तो वो दूसरे की तरफ देखना शुरू करेंगे। जो उनसे प्यार करता है, जो उनसे रिस्पेक्ट करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी ओर देखना शुरू करेंगे। इसलिए आपको सीखना है, पति को भी पत्नी को भी, दोनों को सीखना है कि आप गुस्सा न करें, जितना कम हो सके। यदि कभी हो भी जाए आपसे गुस्सा, तो बाइबल क्या कहती है? सूर्य ढलने से पहले तेरा गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए। मीन्स तुरंत से माफी मांग लो या फिर तुरंत से माफ कर लो। आपका गुस्सा 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना नहीं जाना चाहिए। आपको वो गुस्सा वहीं समाप्त करना होगा। और जब आप पहल करेंगे, ऐसा नहीं कि जब पत्नी करेगी तब, नहीं, आप पहल कर सकते हैं कि मैं अपने गुस्से को शांत करूंगा या फिर मैं अपने गुस्से को शांत करूंगी। और जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, शांत करते हैं, तो आपका संबंध फिर से बहुत अच्छा हो जाता है। तो बाइबल हमें बताती है कि क्रोध परमेश्वर के प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता। तो क्रोध से हमें बचना है, आपको बचना है, गुस्से से आपको बचना है। गलती हो गई, थोड़ा कंट्रोल करें अपने आप पर, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। यदि आज आप गुस्से, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, शायद अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, या फिर बच्चे माता पिता पर, पत्नी बच्चों पर, या फिर पति पर। आपको इस बात को सीखना है। प्रभु आपके जीवन में आज काम करने जा रहे हैं। आप उस गुस्से से आजाद होने जा रहे हैं। प्रभु आपको उस गुस्से से पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। आप समझे इस बात को, आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना है। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक और बात है जो एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण है, वो है सच्चाई का न होना। सच्चाई का न होना। एक वचन लिखा है इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय 15 पद में लिखा है कि प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। प्रेम में क्या है? सच्चाई। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं और यदि आपकी पत्नी आपसे प्रेम रखती है, तो आप दोनों में सच्चाई का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अपने पति से बातों को छिपा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो आप फिर गलत कर रहे हैं। यदि आप अपनी पत्नी से सच नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं, तो भी आप गलत कर रहे हैं। एक सच को छिपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और जिस कारण आप उस दुष्ट के जाल में फंसते चले जाते हैं, उसके ट्रैप में आप फंसते चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप झूठ न बोलें, प्रेम में सच्चाई रखें। सब कुछ अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करें, वो भी आपसे शेयर करें। जितने भी बच्चे यदि यहां पर हैं, सुन रहे हैं, तो बच्चे अपनी मम्मी से, अपने पापा से अपनी बातों को खुलकर शेयर करें।
क्योंकि यदि आप अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं तो उनसे झूठ न कहें, क्योंकि सच्चा प्रेम में क्या है? सच्चाई है। और आप कहते हैं मैं अपने मम्मी से बहुत प्रेम करती हूं और उससे झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सच्चाई नहीं है, प्रेम नहीं है। आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं और आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर सच्चाई नहीं है। आपको झूठ से बचना है, झूठ से आपको बचना है। दूसरा, विश्वास की कमी। जब एक पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं रखती है, इसलिए गड़बड़ियां आती हैं। जब एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं रखता है, इसलिए गड़बड़ियां आती हैं। लेकिन यह रिश्ता ही विश्वास पर टिका हुआ है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में, बच्चों के और मम्मी पापा के रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। सच्चाई का और विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। एक और मेजर कारण जो परिवार में लड़ाई झगड़े का है, वो है एडिक्शन, लत, नशा। और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग नशा करते हो। आज प्रभु आपको छुटकारा देगा। आज आप नशे से छुटकारा पाएंगे। चाहे आप कितने भी दिनों से नशा कर रहे हैं, और यदि आप छूटना चाहते हैं तो आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप पूर्ण रूप से उस नशे से छुटकारा पाएंगे। एडिक्शन, नशा। नशा एक कैंसर के समान है। यदि मैं कहूं, जिस प्रकार से कैंसर पूरी बॉडी को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से नशा एक परिवार को समाप्त कर देता है। यदि पति नशा करता है तो पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, और उनके परिवार में लड़ाई झगड़े, अशांति चलता है। शांति नहीं होती, मेल मिलाप नहीं रहता। क्यों? क्या है? क्योंकि नशे में है। और जब वो नशे में है तो वो अपना पैसा, जो कुछ उसने कमाया है, वो नशे में यूज कर देता है, और जिसके कारण परिवार में घटी कमियां होती हैं, पैसे की तंगी हो जाती है। इसलिए पत्नी, बच्चे गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, वो गलत तरीके को अपनाने लगते हैं। तो इसलिए आपको इस नशे से बचना है। जितना आप नशा करते हैं, मीन्स यूं समझिए कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप नशे में हैं, आप किसी के सामने जाएंगे, कोई आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी पत्नी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। यदि पत्नी नशा करती है तो पति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आपका जानने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इन चीजों से आपको बचना है, जितना अधिक हो सके इनसे बचना। नशे से आपको दूर रहना है। जितना आप नशे में जाएंगे, आप रॉन्ग रिलेशन में पड़ेंगे, आप गलत रिश्तों में पड़ेंगे, आप व्यभिचार में पड़ते चले जाएंगे। आप नशे में हैं, आपकी पत्नी व्यभिचार में पड़ सकती है। आपकी पत्नी नशे में है, पति व्यभिचार में पड़ सकता है। इसलिए समझें इस बात को, नशे से आपको बचना है, क्योंकि बाइबल हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि नशा नहीं करना है। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, आपको नशा नहीं करना है। यदि आप फैमिली को मैनेज करना सीखना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप खरा उतरना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के सम्मुख आप खड़ा होना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि प्रभु, जो आपने मुझे दिया था मैंने अच्छे से प्रबंध किया प्रभु, तो आपको नशे से बचना है। तब प्रभु कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, जो कुछ परिवार मैंने तुझे दिया था तूने बहुत अच्छे से संभाला, इसलिए तू मेरे इस राज्य में अधिकारी हो जा। मैं तुझे और देता हूं, और चीजों पर तुझे अधिकारी ठहराता हूं, तुझे प्रॉस्पर करता हूं, तुझे आगे बढ़ाता हुआ चलाता हूं। जब आप नशे से दूर रहेंगे। कई बार जब पिता नशा करता है या फिर पत्नी नशा करती है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। आगे चलकर वो भी बहुत ज्यादा नशा करने लग जाते हैं और उनका जीवन खराब हो जाता है। इसलिए आपको नशे से बचना है। और जब व्यक्ति इन सब कामों को करता है, जो व्यक्ति रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ जाता है, नशे में पड़ता है, लड़ाई झगड़े करता है, गुस्सा करता है, पत्नी से झूठ, पति से झूठ, रिस्पेक्ट नहीं, प्रेम नहीं, तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं डिवोर्स के, तलाक लेने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि जब पति को लगता है मेरी पत्नी गलत रिश्ते में है, तो वो डिवोर्स करने की, तलाक करने की सोचता है। जब पत्नी को लगता है कि पति गलत रिश्ते में है, तो वो तलाक करने की सोचती है। जब पत्नी को लगता है कि ये नशा नहीं छोड़ रहा, तो वो तलाक सोचती है। हमारे पास रोज ऐसी कॉलें हैं जो प्रार्थना करवाते हैं इस विषय के लिए कि हमारी पत्नी नशा करती है, हमारे पति नशा करते हैं। और यदि आज आप नशे में हैं, प्रभु आपको छुटकारा देगा।
आप जानते हैं बहुत सारे भाई बहन हैं जो डिवोर्स करना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन आप जानते हैं बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि डिवोर्स नहीं, तलाक नहीं लेना है, चाहे आप कोई भी रीजन दें। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो ये था कि तलाक नहीं। जानते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 6 से 9 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से तलाक के विषय में पूछने लगे। तब यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से कहते हैं, हम लोग 2 पद से पढ़ लेंगे। क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? यह सवाल यीशु मसीह से पूछा गया। यीशु मसीह ने उत्तर दिया। उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्याग देने की आज्ञा दी है। वो यीशु मसीह से कहते हैं कि मूसा ने तो आज्ञा दी है कि अपनी पत्नी को छोड़ दो। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह लिखा है। क्यों लिखा? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने, मूसा ने यह लिखा कि तुम चाहो तो अपनी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए अब वे 2 नहीं परंतु एक हैं, एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। स्वयं परमेश्वर ने हम दोनों को जोड़ा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि सृष्टि से, जब परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की तब तलाक नहीं था। परमेश्वर ने नहीं बनाया तलाक। मूसा ने लिखा वो इसलिए तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अब चाहे आपके पास कोई भी रीजन हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर उसे कैसे, परमेश्वर नहीं चाहते कि वो टूट जाए। आप अगर किसी चीज को बनाएंगे तो क्या आप चाहेंगे कि वो चीज टूट जाए? नहीं, आप चाहेंगे वो चीज हमेशा सुरक्षित रहे। और आपको परमेश्वर ने जोड़ा है। आप जानते हैं आपको परमेश्वर ने जोड़ा है। चाहे आपकी शादी एक अविश्वासी से हुई, चाहे विश्वासी से हुई, चाहे आपकी शादी विश्वास में आने से पहले हो गई, लेकिन आपको परमेश्वर ने जोड़ा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर ने जोड़ा है। हो सकता है कोई गिर जाए, हो सकता है किसी से गलती हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। इसलिए इस विचार से भी आपको बचना है, इस तलाक के विचार से भी आपको बचना है। नहीं, यदि ये तलाक का विचार आपके मन में आ जाए किसी भी कारण, तो इसे यीशु के नाम से आपको दूर करना है, ये सोचकर कि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। आप जानते हैं कोर्ट में भी जब तलाक करने के लिए जाते हैं लोग, तो वो भी जल्दी से तलाक नहीं देते। वो भी पहले समझाते हैं, दोनों से पूछा जाता है, समझाया जाता है, पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता कि ये दोनों अलग हों। कोर्ट भी चाहता है कि ये दोनों एक साथ में रहें। तो वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने तो स्वयं हमको जोड़ा है, वो उसके तो हम बच्चे हैं, तो वो तो यही चाहता है कि हम एक साथ में रहें। तो इस विचार को भी अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं कभी भविष्य में ऐसा करूंगा या फिर करूंगी। अगर आपने कर दिया है कोई बात नहीं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि आप कर चुके हैं कोई बात नहीं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकें, जल्दी से डिसीजन न लें, उनके साथ में थोड़ा सा समय व्यतीत करें। एक और मेजर पॉइंट है जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण है, वो पता क्या है? रिश्तेदारों का इंटरफियरेंस। जब रिश्तेदार परिवार में पति पत्नी के बीच में जब आते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं? क्योंकि मैं हजारों कॉल सुन रहा हूं, दिन भर में हजारों कॉल सुन रहा हूं, और वो ये कहते हैं जब आपकी शादी हो गई, जब आप पति पत्नी हैं, तो फिर आप पर फिर किसी तीसरे का अधिकार नहीं बनता है। बहुत सारी बहनें हैं वो तब भी अपने माता पिता, मतलब अपने घर के ही बारे में सोचती हैं, और उनकी माताएं
पति पत्नी के बीच में क्या हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करो। जब आप समय व्यतीत करेंगे तो तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे क्या करते हैं, मैं स्पष्टली कह रहा हूं, यदि लड़का है तो लड़के के माता पिता दोनों के बीच में इंटरफेयर करेंगे, और लड़की है तो लड़की के माता पिता भी दोनों के बीच में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये दोनों परमेश्वर ने जोड़ दिया है तो पुरुष क्या करेगा, अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ में रहेगा। समझने की कोशिश करो इस बात को। हां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़की के मम्मी पापा को भी देखना, लड़के के मम्मी पापा को भी देखना, हम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं अपने मम्मी पापा को भी देखूंगा, इनके मम्मी पापा को भी देखूंगा, ये मेरे मम्मी पापा को भी देखेंगे, अपने मम्मी पापा को भी देखेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा परिवार है। लेकिन वो हमारे बीच में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। अब ये हमारी लाइफ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, ये कैसे कह रहे हैं इस बात को। समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। और यदि आपकी बातों के कारण, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, यदि आपकी बातों के कारण, चाहे आप लड़के के पक्ष से बोल रहे हैं चाहे लड़की के पक्ष से बोल रहे हैं, लेकिन यदि आपकी बातों के कारण पति पत्नी के बीच में यदि लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं, दरार आ रही है, तो आप उनके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। इसलिए आपको इस बात से बचना है, और पति पत्नी को भी इस बात को समझना है कि कोई उनके बीच में तीसरा इंटरफेयर न करे, चाहे वो कोई भी हो। तीसरा ध्यान रखना है इस बात को, तीसरा इंटरफेयर न करे। इसलिए एक दूसरे के साथ में समय को व्यतीत करें। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम आपके सभी विषयों के लिए मैडम के साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपको जहां भी आप परेशान हैं, यदि आपके परिवार में इस प्रकार के लड़ाई झगड़े कुछ भी हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो आज इन भाई बहनों ने सीखा है प्रभु, ये टीचिंग क्लास जब इन्होंने ली है पिता परमेश्वर, होने पाए जिस भी व्यक्ति के अंदर ये कमियां थी प्रभु, आज और इसी वक्त इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से वो सारी कमियां दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। यदि ये अपने पति का आदर नहीं करते हैं, यीशु के नाम से आज के बाद ये अपने पति का आदर करने लगे। यदि ये अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु इनके हृदय में वो प्रेम डाल दे प्रभु, जो तूने अपनी कलीसिया से किया है। यदि एडिक्शन में है तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से एडिक्शन, बुरी लतें, नशा, यीशु के नाम से इनको छोड़कर चला जा। इन जीसस नेम नशे की लत को हम ब्रेक करते हैं यीशु नासरी के नाम से, तोड़ते हैं इन जीसस नेम। इनके माइंड में प्रभु आप काम करें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, इनके परिवार के लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं यीशु नासरी के नाम। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस भाई इस बहन को, इनके पूरे परिवार को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्यारे यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय मेरे प्रभु, आपके इन लोगों के लिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। ये आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत ही अनमोल है, क्योंकि प्रभु इन लोगों ने आपके नाम को जाना है, और वो नाम जो सब नामों में सबसे महान है, उस नाम को प्रभु इन लोगों ने जाना है। और ये तेरी पवित्र प्रजा, तेरी चुनी हुई प्रजा है परमेश्वर। और परमेश्वर, इनके जीवन में आप चाहते हैं कि सब कुछ प्रभु आपके वचनों के अनुसार हो, सब कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज जब प्रभु जी फैमिली के ऊपर, प्रभु जी परिवार के ऊपर जो वचन बताया गया, यदि आज उन बातों में परमेश्वर प्रभु जी इनका परिवार पाया जाता है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी प्रॉब्लम्स को हम आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के जीवन से, इनके फैमिली से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं, आज यदि वो प्रेम की कमी है पिता, जो पिता परमेश्वर इन बहनों को और भाइयों को मिलना चाहिए,
मेरे प्रभु वो प्रेम आज से इनके जीवनों में प्रभु कार्य करने लगे, क्योंकि प्रभु वो प्रेम आप है मेरे परमेश्वर पिता, आपका प्रेम इनके लाइफ में आने पाए पिता। प्रभु जी यदि वो आदर की कमी है, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर आज प्रभु हर एक व्यक्ति को वो आदर मिले पिता परमेश्वर। प्रभु जी पत्नियों की तरफ से परमेश्वर अपने पति को आदर मिले, और प्रभु पति की तरफ से प्रभु अपनी पत्नियों को प्रेम मिले पिता। ये जो कमियां प्रभु जी पाई जाती है परिवारों में, यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते पिता परमेश्वर। जो भी कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत की कमी है, समय नहीं दे पा रहे हैं, आज से प्रभु इस समय को प्रभु जी अपने परिवार को किस प्रकार मैनेज करना है ऐसी आप बुद्धि दें। पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करें पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि कोई भी थर्ड पर्सन इनके फैमिली में इंटरफियर कर रहा है परमेश्वर, तो उस थर्ड पर्सन को भी ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, कि इन दोनों के बीच में, इन रिश्तों के बीच में वो कार्य ना करें मेरे परमेश्वर। वरन परमेश्वर आपका अद्भुत आश्चर्यकर्म प्रभु इनके रिलेशनशिप में हो पिता। यदि दूरियां हैं, डिवोर्स का विचार कर लिया है प्रभु यीशु, आज आपने अपने वचन से इस भाई से, इस बहन से बातचीत की है पिता परमेश्वर। इनके मन में प्रभु ये बातें हैं कि अब डिवोर्स लेना ही अच्छा है, परंतु तेरा वचन कहता है जिन्हें मैंने एक किया उन्हें कोई अलग ना करे। परमेश्वर आज इनके डिसीजन को पिता परमेश्वर, इन्हें सोचने में, इन्हें वेट करने में इनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु परिवार में प्रभु जी जो बच्चे प्रभु जी पिता, इनके परिवार के लोग जो नशे में है पिता प्रभु, गलत गलत एडिक्शन उनके जीवन में, गलत संगति है पिता, वे विचार है प्रभु जी, रॉन्ग रिलेशनशिप है, आज यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से ये सारी गलत बातें निकल कर चली जाएं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने परिवार के साथ समय और उन्हें मैनेज करने के लिए होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें। आज आप पवित्र आत्मा को इस बात से कहें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि हम अपने परिवार को समय दे सके और मैनेज कर सके। हर प्रकार का सेपरेशन यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। थैंक यू जीसस। यदि आज आप में से कोई बीमार है, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूं इस समय प्रभु जिन बहनों को, जिन भाइयों को कमर में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से वो कमर का दर्द निकलकर चला जाए, हम आज्ञा देते हैं। प्रभु स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ चुका है, यीशु नासरी के नाम से ये गैप इसी वक्त इनके प्रभु स्पाइनल कॉर्ड से नष्ट हो, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिन्हें लाइपोमा सिस्ट है, यीशु नासरी के नाम से इस सिस्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिन बहनों की ओवरी में प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से इस प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं। बच्चादानी में जो प्रॉब्लम है वहां पर अपने हाथ को रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इसी वक्त प्रभु वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। प्रभु बहुत सी बहनें प्रभु जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी सामर्थ उनके ऊपर उतरे और तेरा वचन उनके जीवन में पूरा हो, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से है। प्रभु इन बहनों को प्रभु वो प्रतिफल दे पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी पिता कैंसर से पीड़ित हैं, यीशु नासरी के नाम से वो कैंसर जड़ से नष्ट होने पाए। यदि डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया है कि कैंसर है, प्रभु यीशु के नाम से इनकी रिपोर्ट बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ शरीर के जिस भी अंग में घाव बन गया पिता, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। प्रभु जी ने प्रभु जी पीठ पर घाव बना है या प्रभु, और हाथ में घाव बना है प्रभु, यीशु मसीह पैर में जो घाव बना है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी प्रभु लेफ्ट आईज में परमेश्वर प्रभु प्रॉब्लम है, वो अपने आंखों पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम से। लेफ्ट आंख में जो प्रॉब्लम है वो इसी वक्त निकलकर चली जाए यीशु के नाम से। आंखों की समस्या, धुंधलापन निकलकर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी ने प्रभु बहुत महीने भर, हफ्ते भर प्रभु फीवर आ रहा है, यीशु के नाम से इस फीवर को हम इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जिनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए पिता, यीशु के नाम से वो इंक्रीज होने पाए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सर्दी जुकाम प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए पिता। जिन्हें शुगर है, बीपी है, थायराइड है, इसी वक्त इस बीमारी को कहते हैं निकलो इनके शरीर को छोड़कर।
घुटनों में दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इसी वक्त परमेश्वर पिता जिनकी प्रभु चेस्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रभु पेन है, यीशु के नाम से चेस्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम निकल जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनके लेफ्ट शोल्डर में परमेश्वर पिता इस समय पेन है, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया, रिसीव करें। वो भाई हैं जिनके लेफ्ट शोल्डर में पेन है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों की पिता प्रभु जांग में परमेश्वर पिता प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु आप उन्हें चंगा करें पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ पिता। जो बच्चे प्रभु पढ़ाई में कमजोर हैं यीशु के नाम से उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्हें जो मेंटली हल्का प्रभु उन्हें कुछ कमी महसूस होती है यीशु के नाम से प्रभु मेंटली रिकवर होने पाए यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद पिता जिनके प्रभु फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, लिवर में प्रभु सूजन है प्रभु जी, आंतों में इन्फेक्शन है, इसी वक्त यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम निकल कर चली जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी जिनके सिर में परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रॉब्लम है, सिस्ट है प्रभु जी, माथे में सिस्ट है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो सिस्ट नष्ट होने पाए यीशु नासरी के नाम से। फादर मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोगों ने अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है यीशु के नाम से उस बीमारी को कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर काफी लंबे समय से प्रभु इनके फैमिली के लोग प्रभु जी पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके लिए ये चिंतित हैं पिता, जिनके लिए व्याकुल है कि अब क्या होगा, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। आज इस वचन को उन लोगों के लिए रिसीव करे जो हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी ऐसे परिवार हैं पिता जो कि पिता बहुत ज्यादा प्रभु नकारात्मक होते चले जा रहे हैं, प्रभु उनकी सोच को आप पॉजिटिव करें पिता। प्रभु धन्यवाद, ये लोग प्रभु जो आज हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़े हैं पिता, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को हम आपके नाम से आशीष देते हैं, क्योंकि तूने कहा है धर्मी जन के घर में परमेश्वर की आशीष होती है, वो आशीष इनके घर में ठहर जाए। आज आप रिसीव करें, कहें प्रभु आई रिसीव दिस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, आप चिंतित ना होएं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। जो बहन अपने रिश्ते के लिए चिंतित है, आपका रिश्ता पक्का होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। प्रभु ये सुंदर पल के लिए आपका धन्यवाद, आपने हर एक जन को छुआ, उनकी सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, उनके मन की बातें जो किसी से नहीं कह पाए प्रभु आज आपके सम्मुख उन बातों को रखा है। धन्यवाद, उपाय आपके पास है। जो भाई जो बहन प्रभु इस समय पिता उन्हें लग रहा है कि अंत में अब क्या होगा, प्रभु यीशु आपका वचन कहता है उनसे अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। ये आशा जो बनाए हुए हैं यीशु नासरी के नाम से पूरी होने पाए। फादर लॉर्ड धन्यवाद, हर एक कर्जा जो इनके जीवन में है प्रभु, उस कर्जे में प्रभु जब ये पड़े हैं और इन्हें लगता है कि अब सुसाइड करने का विचार इनके मन में है, यीशु के नाम से उस कर्जे की भरपाई आप करेंगे पिता। आप अपने महिमा में धन से इनके कर्जे से इन्हें मुक्त करेंगे और प्रभु हर एक वो मृत्यु का विचार, अपने आप को हानि पहुंचाने का विचार यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। हम उसे नष्ट करते, तूने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। हाँ प्रभु, वो जीवन ये नष्ट ना करने पाए पिता। थैंक यू फादर, हम बच्चों को और जितने भी बुजुर्ग लोग हमारे सामने हैं पिता, मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम से हर एक जन को आशीष देते हैं, इनके बिजनेस पर, इनके काम पर, इनके हर एक बात पर आपकी आशीष और बरकत हो पिता। प्रभु ये आगे बढ़ते चले जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, एक बार फिर से हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप हमारे साथ जुड़े हैं, वाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और आप बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आप सबको हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं, बहुत सारे लोग पूरे परिवार के साथ में बैठे हैं। आप में से बहुत सारी बहनें हाथ हिलाकर हमें जय मसीह की कर रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मीटिंग का, आप जरूर से हमें व्हाट्सएप में बताएं, या फिर आप अभी भी बता सकते हैं कि कैसा आपको लगा है ये मीटिंग।
और क्या आप नेक्स्ट मीटिंग में जुड़ना चाहेंगे, ये हमें ज़रूर से अपने रिप्लाई हमें दें। व्हाट्सएप में आप रिप्लाई कर सकते हैं, हमें हमसे बातचीत कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमने आपका वीडियो ले लिया है, फ़ोटो ले ली है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जिस भी परेशानी में आप इस समय हैं, आप बिल्कुल भी निराश ना होएं, बस आपको बने रहना है, प्रभु में बने रहें। वो दिन दूर नहीं जब आप इन समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। बहुत जल्द प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, इसलिए प्रभु में बने रहें और दुआ करें। हम बहुत जल्द आपके शहर में आकर आपसे मिलना चाहेंगे, वहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और आपके शहर में आकर हम आपसे मुलाकात करेंगे। इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। यदि आप भी इच्छुक हैं तो आप जरूर से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और आप सब लोगों को हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच में परमेश्वर बहुत आप सबको ब्लेस करे। आप लोगों ने अपना समय परमेश्वर की सुंदर सी संगति के लिए दिया है। और एक फैमिली ऐसी, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं इकट्ठा। कुछ लोग बच्चों को लेकर बैठे हैं, कुछ बहनें अभी चल रही हैं। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके लोकेशंस को हम बता नहीं सकते हैं अभी, बट बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आप सब लोगों को देखकर।